किसी ने क्या खूब कहा है कि बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन न तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और न ही बाप जैसा साया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जो अपने माता पिता या बड़ों की बात नहीं मानते, उनके साथ क्या होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है माता पिता की बातें। एक बड़ा भारी जंगल था। उसमें चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे। उन्हीं पहाड़ों से होते हुए निर्मल जल के झरने बहते थे। जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। जंगल में झरने के किनारे एक गुफा थी, जिसमें शेर शेरनी और उसके दो बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब भी शेर अपने परिवार के साथ जंगल में घूमने निकलते थे, तो जंगल के बाकी जानवर उन्हें देखकर डर जग के मारे इधर उधर भाग जाते थे। लेकिन शेरनी अपने छोटे बच्चों को जंगल में कम ही ले जाती थी। वह जानती थी कि जंगल अभी उनके लिए खतरनाक है। शेर शेरनी अपने बच्चों को गुफा में ही छोड़कर खाने की तलाश में जाया करते थे। शेर और शेरनी अक्सर ही खाने की तलाश में जाने से पहले अपने बच्चों को बार बार ये समझाते थे कि वह कभी भी अकेले भूल कर भी गुफा से बाहर ना निकले। लेकिन बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब शेर और शेरनी बाहर गए हुए थे, तो बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने से पानी पी कर आते हैं और थोड़ा घूमने चलते हैं। हिरणों को डराने में मुझे बहुत मजा आता है, छोटे बच्चे ने कहा। पिताजी और माँ ने कहा था अकेले गुफा से मत निकलना, और झरने के पास जाने से तो बिल्कुल ही मना किया था। तुम ठहरो, पिताजी और माँ को आने दो, हम उनके साथ ही बाहर चलेंगे और घूमेंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है, और वैसे भी सारे पशु तो हमसे डरते हैं, फिर हमें डरने की क्या बात है। छोटे बच्चे ने अकेले जाने को मना कर दिया और बोला, मैं अकेले जाने को तैयार नहीं हूं। मैं माँ और पिता के साथ ही बाहर जाऊंगा। मुझे अकेले डर लगता है। बड़े बच्चे ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं जाता हूं अकेले। इतना कहकर बड़ा बच्चा गुफा से बाहर निकल गया और झरने के पास जाकर झरने से पानी पिया, और उसके बाद हिरणों के झुंड को ढूंढने को निकल पड़ा। उस जंगल में उसी दिन कुछ शिकारी आए हुए थे। उन्होंने दूर से शेर के बच्चे को अकेले जंगल में घूमते देखा तो सोचने लगे कि इस शेर के बच्चे को पकड़कर हम चिड़ियाघर में बेच देंगे और इसके बदले में बहुत सारे रुपए मिलेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उसे पकड़ने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे कंबल और कपड़ों की मदद से पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता, अभी तो वह कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। वह कुछ न कर सका। शिकारियों ने उसे कंबल में लपेटकर रस्सियों से अच्छे से बांध दिया। वह तो अब हिल भी नहीं सकता था। शिकारियों ने उसे ले जाकर चिड़ियाघर में भेज दिया। वहां उसे एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। वह बहुत दुखी था। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। बार बार वह घुर्राता और लोहे के पिंजरे को अपने दांतों से काटता था, लेकिन उन लोहे की सलाखों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी शेर का बच्चा चिड़ियाघर में किसी छोटे बच्चे को देखता था, तो वह पिंजरे के अंदर से ही उस पर बहुत तेज से गुर्राता था और उछलता था, मानो वह अपनी भाषा में कहना चाहता हो, तुम अपने बड़ों का कहना और अपने बड़ों की हर बात को अवश्य मानना। बड़ों की बात न मानने के लिए मानो उसे आज पश्चाताप हो रहा हो और कहना चाहता हो, मैंने बड़ों की बात नहीं मानी, तो देखो आज मैं यहाँ कैद हूं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से जो सीखने को मिलता है कि अपने माता पिता की बातें अवश्य मानिए। वो आपको सही राह दिखाते हैं। अगर आपको अपने माता पिता की बातें बुरी लगने लगें, तो आप समझ जाइएगा कि आप गलत राह पर जा रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता की बातें मानिए और
प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों को भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।